जाता है। इसीलिए दिवाली की रात महालक्ष्मी की पूजा होगी और अगले दिन सूर्योदय से पहले ही ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ता है और चूंकि इस बार दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसलिए आप भी ये जानना चाहते होंगे कि आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। ग्रह नक्षत्रों का दशा और दिशा क्या रहने वाली है, तो आपके मन में उठ रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले सूर्य ग्रहण पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। चौबीस अक्टूबर को दिवाली का त्योहार और दिवाली की अगली शाम साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। चूंकि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले ही सूतक काल यानी अमंगलकारी समय की शुरुआत हो जाती है, इसलिए दिवाली की सुबह सूतक काल में होगी। इस कारण ही ये कहा जा रहा है कि इस बार की दिवाली सूर्य ग्रहण के साए में मनेगी। सूर्य ग्रहण की शुरुआत 25 अक्टूबर दोपहर 2:28 पर होगी। सूतक काल की शुरुआत 25 अक्टूबर को प्रातः 3:16 पर हो जाएगी। सूर्य ग्रहण के साथ ही सूतक काल का समापन भी सूर्यास्त के साथ होगा। ये आंशिक सूर्य ग्रहण है जिसे भारत में देखा जा सकेगा। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल 2022 को लगा था, वो भी आंशिक सूर्य ग्रहण था। अब साल का अंतिम सूर्य ग्रहण दिवाली के अगले ही दिन लग रहा है। जिस रात धन धान्य और सुख शांति की कामना की जाती है, उसी रात के ढलते ढलते ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा, जो अगले दिन शाम को खत्म होगा। मान्यता के अनुसार सूतक काल में पूजा पाठ नहीं होता और सूतक काल के बाद मंदिरों की साफ सफाई के बाद ही पूजा आरंभ होती है। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार ग्रहण का असर राशियों पर भी पड़ता है। चूंकि ये सूर्य ग्रहण महालक्ष्मी की पूजा के अगले ही दिन लग रहा है, इसलिए इसे लेकर कुछ ज्यादा ही उत्सुकता है। ग्रहण को देखते हुए दिवाली की रात आपको क्या करना है और क्या नहीं, दिवाली की अगले दिन सूतक काल में और ग्रहण के दौरान आपके लिए किन किन सावधानियों को बरतना जरूरी है, ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका परिचय आपसे करा देते हैं। नंदिता पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, और साथ ही पंडित राजकुमार शास्त्री जी हैं, साथ ही महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत जी हैं जो कि पीठाधीश हैं कालका जी मंदिर के, स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद जी हैं जो कि महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत आज तक पर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में नंदिता जी के साथ करूंगी क्योंकि बहुत समय से नंदिता जी सूर्य ग्रहण पर शोध करती आ रही हैं। तो नंदिता जी, आपसे एक सबसे अहम सवाल, भारत और साथ ही साथ विश्व पर इस सूर्य ग्रहण का क्या असर देखने को मिलेगा, वहां की अर्थव्यवस्था और पूरे अगर वैश्विक लिहाज से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होगा? जी, ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जनरली जो भी सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण का ज्यादा प्रभाव होता है। ये खंडग्रास यानी कि पार्शियल सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण का जो भी पाथ होता है या ग्रहण का कोई भी जो रास्ता होता है, उस रास्ते में जो भी स्थान आते हैं विश्व के, उनमें सबसे ज्यादा परेशानियां आती हैं, कष्ट बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रहण का ये जो पाथ चल रहा है, ये शुरुआत हो रही है आपकी इधर से नॉर्थ ओशन साइड में, और फिर वहां से पूरा यूरोप को खींचते हुए लेकर के मिडिल ईस्ट, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और नीचे आप लेकर के आए तो भारत में, भारत का पश्चिमी उत्तर एरिया जो कि कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, और वेस्ट का एरिया राजस्थान, गुजरात आप ये लेके चलो, और मध्य प्रदेश का एरिया, ये जो आधा जो भारत का एरिया है जो नॉर्थ वेस्ट एंड उस वाली साइड में आ जाता है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे। अब इससे होता क्या है, इन सारे एरिया में सबसे ज्यादा जब भी ग्रहण होते हैं तो नेचुरल कैलामिटीज यानी कि एकदम से प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, कुछ उथल पुथल हो सकती है, शेयर मार्केट में उथल पुथल हो जाती है, कहीं पे सत्ता पलट की अंदेशे हो जाते हैं, किसी वैश्विक नेता या किसी भी एक
जो सोसाइटी में जिनका एक मान सम्मान है या राजनेता होता है, उनकी मृत्यु का भी घोतक होता है ये ग्रहण। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होने की बात है। खंडग्रास है तो कम इम्पैक्ट होगा, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट जरूर रहता है। यूरोप इस समय बहुत बुरी हालत में जाने वाला है, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। इन ग्रहण के बारे में, जो ये विश्व युद्ध हुआ रशिया यूक्रेन के बारे में या जिनके भी बारे में, इनके बारे में 2 साल पहले, क्योंकि ग्रहण के बाद की स्टडी करके हम बता रहे थे कि इन एरिया में जरूर प्रॉब्लम आएगी, और वैसा ही कुछ हुआ भी। तो इसी तरह की स्थितियां अब इस समय, भारत पूरे पहले नहीं था, जो पहले गर्मियों में ग्रहण पड़े थे उसमें भारत नहीं था, लेकिन अब जो है ये सूर्य ग्रहण और फिर चंद्र ग्रहण जो आने वाला है 8 नवंबर को, तो ये दोनों में भारत इस समय इंपैक्टेड रहेगा। तो भारत में भी इस समय परेशानियां आ सकती हैं। थोड़ा सा आप अगर अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा है, संभल के रहें। एक साथ इमोशनल एंजाइटी जिसे कहते हैं ना, कि सामूहिक एक तरह से कोई भी एक इंटरचेंज हो जाता है या अंतर्द्वंद हो जाता है, तो लोग उस तरह के डिसीजन भी लेने लगते हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता